लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। May I come in? Come in. मिस्टर सान्याल, आइए। मैं अभी होटल पहुंचा। हाँ, नीचे से पता चला। दत्त साहब, मैं ये खबर देने को आया कि आप दार्जिलिंग जाने से पहले जो सीन दे गए, मैंने उसका शूटिंग कर लिया और कल शाम को मैंने प्रोजेक्शन भी रख लिया। आप देख लीजिए आपको पसंद आता है या नहीं। जरूर पसंद आएगा। सान्याल साहब, मेरे मकसद को कामयाब करने के लिए जो आप मेरी मदद कर रहे हैं वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इसमें हम क्या आप ही तो सुनीता देवी पर जादू कर दिया। आप कलकत्ता से बाहर जाने के बाद कम से कम 10 टेलीफोन मेरे पास आ चुके हैं और कल रात को सुनीता देवी कह रही थी, सोनियल दा, दत्त साहब दार्जिलिंग क्यों गए। मैंने थोड़ा मजाक भी कर दिया। मैंने कहा कविता लिखने को। हाँ सोनियल साहब, प्रोजेक्शन में सुनीता देवी को जरूर बुलाइएगा। मगर इसमें तो उनका काम नहीं, वो क्यों? अच्छा, वो आएगी। आप आ गए सुनकर जरूर आएगी। एक बात और है, कल के प्रोजेक्शन में आपके वो है ना रंजीत मल्लिक, वो भी आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ वो तो कहने से पहले आ जाएगा। तो फिर मैं चलता हूं। कुछ कहा? जी नहीं। तो मैं चलता हूं। हेलो, मैं सुनीता बोल रही हूँ। ओह, कहिए। आप अभी भी लौटे हैं? जी हाँ। कैसी हैं आप? सुनिए, आप दार्जिलिंग क्यों गए थे? जी, वहां मेरे एक दोस्त का बेटा पढ़ता है, उसी से मिलने गया था। लगता है आप मेरे बारे में काफी खबरें रखने लगी हैं। दत्त साहब, मैं एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों, कोई खास बात? हाँ, जी हाँ, मैं पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। उस दिन अधूरी रह गई थी। इसलिए उस कहानी का अंजाम क्या हुआ ये जानने के लिए बेचैन हैं आप? वक्त आने पर बता दूंगा। और हाँ सुनीता देवी, कल शाम को हमने अपनी फिल्म का प्रोजेक्शन रखा है। मैंने मिस्टर सन्याल से कहा है कि आपको जरूर बुलाएं। आप आएंगी ना? क्या बात है? जी, आऊंगी। थैंक यू। Start sound. Running. Ratir गाड़ी 76/1 take 3. ऐसो। এবার সত্যি করে বলো দেখি বন্ধু, হঠাৎ নিজের পকেটের মাল খরচা করে আমাদের অজন্তা এলোরা নিয়ে চলেছো। বলি উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা আবার কি? তুই তো জানিস আমি দিলদার, সব সময় দয়ার হাতে পয়সা বাড়াতে পারি। নিশ্চয়ই, তবে বন্ধুর জন্য নয়, যদি বন্ধুর বউটি একটি সুন্দরী মাল হয়। অমিত, 2-4 চামচ পেটে গেলে সব সময় উল্টো পাল্টা বলতে শুরু করিস। রেখা এই কথাই বলে। ও নাকি শুনেছে যে মদ পেটে পড়লেই মানুষের ভেতরে সত্যিটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এই যে তুমি रंजीत मल्लिक हो, यूं जाहिर करते हो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के बेटे हो। सच सच बता दो, तुम्हारे इरादे क्या हैं? आज तो मैं इस बात का फैसला करके ही रहूं। इससे पहले कि फैसला हो जाए।
रंजीत, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने खुद ही उन्हें धक्का दिया था। अब ये सब बातें सोचने से क्या फायदा? सुनीता देवी, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो तुम भी नहीं बच सकोगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारी शौहरत सब कुछ। मैंने ड्राइवर, चलो। मिस्टर दत्त। कहिए मिस्टर रंजीत मलिक, कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा सीन? मिस्टर दत्त, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। कहिए। या नहीं? तो फिर हमारे साथ चलिए। अभी नहीं। अच्छा, तो फिर आप बाद में आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा मिस्टर रंजीत मलिक। शुक्रिया। तीन, तुम्हारे लिए 3 ही काफी है। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। तुम पहचान लिए गए हो मिस्टर नरेश दत्त। इसमें क्या शक है? इसीलिए तो मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। कम, लेट्स हैव अ ड्रिंक। उस दिन जो फैसला अधूरा रह गया था, उसे पूरा होने से पहले ही तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया था। हाँ, दिया था, लेकिन उस दिन तुम बच गए थे। आज तुम नहीं बच सकते। मैं यहां हूं रंजीत मलिक। सिर्फ 3 गोली? मिस्टर रंजीत मलिक, मैं तुम्हें अपना जिगरी दोस्त समझता था, इसलिए हाथ नहीं उठाना चाहता। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए इन्हें भी ले आया। यही है मेरे जिगरी दोस्त। और ये है इनका कन्फेशन। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर रंजीत मलिक, एंड गुड लक। इंस्पेक्टर। ओ, थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो सुनीता देवी। जी, रंजीत वहां आया है? आए थे, अभी अभी चले गए। मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। जी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हैं। मुझे इसी वक्त आपसे मिलना है। कहानी का अंजाम जानना है ना? आइए, मैं आपकी राह देख रहा हूं। तो मैंने जो कुछ भी सोचा था वही सच निकला, मगर इस बार भी तुम्हारा रंजीत मलिक कामयाब न हो सका। मैंने उसे ठीक जगह पहुंचा दिया है। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक कर सकता हूं, मगर नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बढ़ के सजा देना चाहता हूं। नहीं, मेरा यकीन करो, आज जो कुछ भी मैंने देखा, ये सब मुझे मालूम नहीं था।
उस कमीने ने मुझे यही बताया था कि मैंने खुदकुशी कर ली, और उसका यकीन करके उस वक्त तुम खामोश रही, क्योंकि तुम्हें अपने अरमान पूरे करने के लिए रंजीत मल्लिक की जरूरत ज्यादा थी। आज वही रंजीत मल्लिक तुम्हारी नजरों में कमीना बन गया है। कितनी खुदकर्श हो तुम रेखा। तुम्हारी हवस के आगे पति का प्यार, मां की ममता कुछ माने नहीं रखते। रेखा, जिंदगी में तुमने जो कुछ चाहा वो तुमने पाया, मगर कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आज तुम्हें वह कीमत चुकानी ही पड़ेगी। बस बस बंद करो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोलो बोलो, क्या सजा देना चाहते हो? क्या कीमत चाहिए तुम्हें? ये तो मैं भूल ही गया कि कीमत चुकाने के लिए अब भी तुम्हारे पास कुछ बाकी है। ये आंसू। लेकिन जिस दिन असली कीमत का पता चल गया रेखा देवी, उस दिन ये आंसू भी सूख जाएंगे। हेलो। हाँ बोल रहा हूं। हाँ दार्जिलिंग। हेलो मिठुन। मिठुन, मैं पापा बोल रहा हूं। हाँ मैं कल आ रहा हूं बेटे, फिर तुम और मैं बंबई चले। अच्छा, गुड नाइट बेटा, मैं कल तुमसे मिलता हूं। नहीं, तुम मिठुन को नहीं ले जा सकते। मिठुन में तुम्हारा कोई हक नहीं। मेरा कोई हक नहीं। हक तो सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुम उसकी मां हो। लेकिन सिर्फ कहने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तुम्हारे पास तो जो मां का दिल था वो तुमने अरमानों की चिता में जला के राख कर दिया। तुम एक दिल में नहीं, हजारों दिलों में एक साथ बसना चाहती थी। इसीलिए आज ना तो तुम किसी की मां हो, ना ही किसी की पत्नी। तुमने अपना तन मन सब कुछ अपनी एक ख्वाहिश के लिए दुनिया के बाजार में बेच दिया। आज तुम लाखों दिलों की तमन्ना हो, दुनिया की नजरों में उर्वशी हो, मेनका हो, सुनीता देवी हो। तो सुनीता देवी, गुड नाइट। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मिठुन को कैसे ले जाते हो। मिठुन को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। मैं बहुत थक गया हूं सुनीता देवी, सोना चाहता हूं। कल सुबह मुझे प्लेन पकड़ना है। गेट आउट। ड्राइवर, हमें इसी वक्त दार्जिलिंग चलना है, जल्दी चलो। सुनीता देवी, आप? फादर, क्या यही आपके स्कूल की शान है? क्या यही आपके स्कूल का डिसिप्लिन है? क्या बात है सुनीता देवी? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। क्या उसे किसी भी वक्त कोई भी आकर उसे मिल सकता है? और वो मुझे धमकी दे रहा है कि वो मेरे बेटे को यहाँ से ले जाएगा। क्या आपके स्कूल का यही कायदा है कि कोई भी आकर मेरे बेटे को यहाँ से ले जा सकता है? कोई कौन है सुनीता देवी? सुमित को जो ले जा रहा है उसका नाम है अमित राय। सुमित की एडमिशन के वक्त आपने खुद अपने हाथ से लिखा था कि अमित राय सुमित का जन्मदाता है। आपने सिर्फ ये लिखा था कि वो जिंदा नहीं है। सुनीता देवी, बाप अगर बेटे को ले जाना चाहे और बेटा बाप के साथ जाना चाहे तो हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि हम उसे रोक सकें। वो देखिए आ गए। सुनीता देवी, आप अगर मेरे सामने इनकार करें कि वो आपके पति नहीं है तो मैं सुमित को जरूर रोक सकता हूं। कहिए। गुड आफ्टरनून फादर। गुड आफ्टरनून। माफ कीजिएगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सुमित को खबर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सवेरे से ही तैयार बैठा है। मेरे ख्याल से उसने आपको आते हुए देख लिया होगा। वो देखिए आ रहा है। हाय मिठुन। पापा, तुमने कितनी देर कर दी? हाँ बेटा, जरा देर हो गई। हम अभी चलेंगे ना पापा? अभी चलेंगे बेटा, मैं और तुम। फादर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा।
जब कभी यहाँ आऊंगा तो आपको जरूर मिलूंगा। गुड बाय फादर। गुड बाय। गुड बाय फादर। गॉड ब्लेस यू। चलिए। फादर, उन्हें रोकिए, मेरे बेटे को मत जाने दीजिए। सुनीता देवी, जो कुछ हो रहा है सुमित की भलाई के लिए ही हो रहा है। फादर, मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। आज अगर मिठुन को भी खो देना पड़े तो मैं किसके सहारे जीऊंगी फादर, किसके सहारे जीऊंगी? इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता सुनीता देवी। आप खुद ही उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? आप चाहें तो दोनों को रोक सकती हैं, या तो आप खुद भी उनके साथ जा सकती हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू। ड्राइवर, जल्दी चलो। अमित, प्रीतम चलो मैं आता हूं। अब क्या बात है? अमित, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछने आई हूँ। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? लेकर तो जा रहा हूं रेखा, दिल में एक याद बनाकर। रेखा, यही अच्छा है। इस जमीन पर तुम भी रहोगी, मैं भी रहूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दोनों के बीच एक फासला बना रहेगा, और ये फासला बहुत जरूरी है मिठुन के लिए। अब जा रहा हूं तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं रेखा। मैं दार्जिलिंग आया था मिठुन से मिलने, उसके दिल का हाल जानने। मैंने देखा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। मैं ये कैसे बर्दाश्त करता कि हमारी औलाद अपनी मां से नफरत करे। देखो रेखा, तुमने जो कुछ चाहा तुम्हें मिल गया। मैंने भी दिल में दौलत की ख्वाहिश की थी, वो मुझे मिल गई। हम दोनों ने जो चाहा वो हमने पाया, लेकिन हम दोनों ने जो खोया है वो इससे कहीं ज्यादा कीमती है। अच्छा हुआ तुम आ गई रेखा। एक जिम्मेदारी तुम पर सौंपना चाहता हूं। इसमें रुपए हैं। कहानी का अंजाम तो तुम्हें मालूम हो ही गया है। सन्याल बाबू से कहकर इस फिल्म को कंप्लीट जरूर कराना, ताकि दुनिया वाले ये फिल्म देख सकें और फिर कोई हमारी तरह भूल ना करे जिसका अंजाम उन्हें यूं चुकाना पड़े। बाय रेखा। बहू,
हम तुम्हें लेने आए हैं बहू। आओ। रेखा, ये हमारी माँ है। माँ? हाँ, माँ। एक माँ ही माँ को समझ सकती है। बेटा क्या जानेगा माँ के दिल को। आओ। ये लो तुम्हारा बेटा। मिट्टू। मम्मी। मिट्टू, 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 मेरा बेटा।